हे फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटा इंडिया स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर कंटिन्यू टारगेट हिट हुए, क्या हम प्रॉफिट बुक करें ऐसी मार्केट में या होल्ड करें। तो दोस्तों आज की एनालिसिस में आप लोगों की सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहाँ पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों इसकी बॉटम पे हमने पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी और ऑलरेडी ये डबल धमाका था। दोस्तों ये सेकंड पैटर्न थी, इसके पहले भी एक और पैटर्न ब्रेकआउट हुई है जिसके बाद हमारा टारगेट भी हिट हुआ और मैंने बोला था कि होल्ड करो, अभी नई पैटर्न ब्रेकआउट हुई है। और दोस्तों वो सेकंड पैटर्न अभी जो ब्रेकआउट होने के बाद उसका टारगेट भी हिट हुआ है। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे दो टारगेट हिट हुए हैं और उसके बाद लोग अभी यहाँ पर वापस से पूछ रहे कि क्या सर और भी होल्ड करना है या प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हमारा जो डबल धमाका स्ट्रेटेजी जो टारगेट हिट हुआ है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों सर्टन नेगेटिविटी यहाँ पर बनी है, तो वो लिहाज से आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और हमने ऑलरेडी अच्छी खासी इसमें हमने दबा कर नोट बनाई दोस्तों। जो हमारी पहली पैटर्न ब्रेकआउट हुई उसके अंदर हमने 17% कैप्चर किया। उसके बाद जो सेकंड पैटर्न ब्रेकआउट हुई उसके अंदर हमने 22% कैप्चर किया। तो अगर आप मोटा मोटी देखो तो ऑलमोस्ट 38 से 42% के बीच में हमने कैप्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर जिस किसी को भी लगे कि मैं ऐसी बड़ी बातें फेंकम फाक कर रहा हूँ जो नया आया है, तो दोस्तों आप लोगों को प्रूफ के लिए मैंने बैकडेटेड वाले दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरा पास्ट वाला वीडियो का लिंक झूठ नहीं बोलेगा और डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक पड़ा है, जाकर एक बार ज़रूर देख लेना। हमने वेल इन एडवांस प्रेडिक्ट किया था और हमारे टारगेट अच्छे खासे हिट हुए। अभी दोस्तों यहाँ पर हम अभी भी हमारे जो सेकंड टारगेट है उसके ऊपर ही है स्टॉक, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स बनने की पूरी तैयारी में और स्टॉक गिरावट की कगार पे है। तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर अभी होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है और मार्केट का ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट भी नेगेटिव है, तो बेहतर है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके। और दोस्तों यहाँ पे फिर एक लेवल है, अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ और सब कुछ सस्टेनेबल हुआ, उसके बावजूद हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट मिला, आरएसआई नॉर्मल है, सब कुछ परफेक्ट है, तो फिर से हम एनालिसिस का वीडियो डालूंगा चैनल पे और आप फर्दर और भी एंट्री कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर प्रॉफिट बुक करना हो तो कर लो, वेल एंड गुड टाइम है, परफेक्ट टाइम है। और दोस्तों अगर किसी को फ्रेश बाइंग करना है तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी डाउन से अच्छा खासा रनअप दिया है, तो यहाँ से फिर उसकी गिरावट के चांसेस ज़्यादा है, तो आपको अच्छे खासे डाउनसाइड लेवल पे मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर बाय करना है तो वेट कर सकते हो। और यहाँ पर हमारी शॉर्ट सेलिंग की तो बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी पोजीशन लेना हो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछकर ही लेना। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को मैं क्लियरली बता दूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये थी हमारी एनालिसिस। ये अगर आप देखो तो दोस्तों 1.5 महीने पहले सबसे पहले हमने यहाँ पर पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी नीचे वाली। और ये दोस्तों हमने ये हमारा था धमाका नंबर 1, जो हमने यहाँ से अपसाइड में यहाँ तक हमने कैप्चर किया था और ये तकरीबन 17% था। उसके बाद दोस्तों फिर ये पैरेलल चैनल हमने प्रेडिक्ट करी 1 महीने पहले और उसको दोस्तों ये था हमारा, ये अगर आप देखो तो तकरीबन ये था हमारा धमाका नंबर 2। और ये उसका जो टारगेट हमारा हिट हुआ है फ्रेंड्स, वो यहाँ से यहाँ तक हिट हुआ है। ये हमारा उसका दूसरे का टारगेट था। तो ये था पहले का टारगेट, ये था दूसरे धमाका का टारगेट। तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक हमने दोनों पैटर्न में अच्छी खासी कैप्चर करे। और उसके बावजूद दोस्तों यहाँ पर अभी भी अगर आप देखो तो हमारे जो दोनों टारगेट है उसके पास ही खड़ा है अभी भी, मतलब तुम अच्छे खासे प्रॉफिट में हो। अगर नहीं भी करे तो भी परफेक्ट टाइम है, आप लोगों को 42% जितना आराम से प्रॉफिट हाथ में है, निकल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हुए हैं, वो मैं आगे अभी फर्दर प्रूफ कर दूंगा। और दोस्तों ये हमारे डबल धमाके थे और उसके दोनों के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े। और सेकेंडली दोस्तों ये जो जैसे हमारा ये जो दोनों टारगेट तो हिट हुए, ये वाला टारगेट और ये दोनों टारगेट हिट हुए, उसके बावजूद भी यहाँ पर दोस्तों एक और पैटर्न बनी थी जिसके बारे में मैंने पर्पसली वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि उसके अंदर एक बड़ी रेजिस्टेंस थे। जो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक और रेजिस्टेंस था और वो सूटेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं था, इसीलिए मैंने आप लोगों को थर्ड जो कितने स्टॉक में अगर आप देखो तो मैं तीसरा धमाका भी बनाता हूँ। यहाँ पर भी मिली थी पैटर्न, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं बनाया था। लेकिन अच्छा हुआ नहीं बनाया, यहाँ पर अगर किसी ने फ्रेश बाइंग करी होती तो वो फंस भी जाता। और सेकेंडली यहाँ पर अगर आप देखो तो नेगेटिव पैटर्न भी ब्रेकडाउन हुआ है। तो फिलहाल दोस्तों ये सारा स्ट्रक्चर मैं निकाल देता हूँ, उसने इसके अंदर अच्छा खासा वेल प्रॉफिट हमारा चल रहा है। और अभी यहाँ पर हम स्टडी करेंगे जो नेगेटिव पैटर्न बनी है उसके ऊपर, यहाँ हमारा जो की फोकस है जो नई पैटर्न हुई है उसके ऊपर रहेंगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं ये सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ।
और दोस्तों अगर अभी आप देखो ये स्टॉक को, फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर दिखाऊँ ना, तो कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी ये स्टॉक की। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर सब कुछ बढ़िया था और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल, सॉरी डाउनवर्ड नहीं, अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसके अंदर बैक टू बैक हायर हाइज लगे। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू लोगों की नोट बनी, इसके अंदर हम भी थे। यहाँ पर अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज लगा, ये सेकंड हायर हाइज हिट हुआ, ये थर्ड हायर हाइज हिट हुआ, ये फोर्थ हायर हाइज हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, तो आप लोग यहाँ पर विटनेस करोगे कि जैसे ही ये डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई दोस्तों, तो इसके हायर हाइज भी बनना बंद हो गए। और सेकेंडली फर्स्ट टाइम इसने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग दी, जो हमें कंफर्म कर देता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर दो बड़ी नेगेटिव सिग्नल हमें मिली। पहले तो अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया, जिसके वजह से जो इसकी अपसाइड मूव थी वहाँ पर स्टॉप हो गया, ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके जो हायर हाइज थे वो स्टॉप होके फर्स्ट टाइम लोअर लोज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड पे तो अभी खड़े ही नहीं रहना है, और शॉर्ट सेलिंग करो तो ठीक है, लेकिन अपने एडवाइज़र को पूछ कर, लेकिन बाई से तो कम्प्लीटली दूर रहना है। प्रॉफिट चल रहा है हमारा अच्छा खासा तो बुक कर लो ज़बरदस्त। और कोई ऐसा फर्स्ट स्टॉक नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों जहाँ पर हमारे कितने ऐसे स्टॉक है जहाँ पर हमारा पहला ही टारगेट मतलब फर्स्ट धमाका में हम प्रॉफिट हिट हुआ और हम निकल गए। ये इसके अंदर तो बेटर है कि दोनों हिट हुआ और उसके बाद हम निकल रहे, तो पछतावा तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर दो चीज़ नेगेटिव बात कर लिया, अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, हायर हाइज लोअर लोज में, और अभी आ गई थर्ड नेगेटिव सिग्नल, वो है डाइवर्शन। फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर भयानक डाइवर्शन हमें क्लियरली दिखा है दोस्तों। प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज थे अगर आप देखो उसको कंपेयर करो, तो यहाँ पर आपको डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के हायर हाइज ने यहाँ पर स्विंग मारा है, लेकिन वही RSI ने दोस्तों यहाँ पर मिस आउट कर दिया है। और दोस्तों ये हमें यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला है, जो एक डाउनसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों और फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये स्टॉक ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिया है, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी डबल टॉप ब्रेकडाउन ऑलरेडी हमें यहाँ पर मिल चुका है, और उसके नीचे एकदम डबल टॉप ब्रेकडाउन हुआ है और वापस दोस्तों वहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो एग्जैक्टली इसको नेकलाइन के पास ही क्लोजिंग मानेंगे। अभी यहाँ पर अभी भी चांसेस है कि स्टॉक यहाँ से बाउंस मारेगा, लेकिन दोस्तों फिर भी हम इसको बाई नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल इसका ट्रेंड रिवर्सल का एरिया के ऊपर क्लोजिंग ना मिले तब तक। और यहाँ पर अगर आप देखो तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये डबल टॉप यहाँ पर हमें क्लियरली विटनेस हो रहा है, और ये उसकी नेकलाइन जो ये नेकलाइन के पास ही है, फ़िलहाल अभी क्लोजिंग यहाँ पर है। और दोस्तों एक और चीज़, अभी जो इसकी डाउन साइड में टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो फर्स्ट टारगेट तकरीबन 2186 के पास है, और अगर दोस्तों वहाँ पर भी नहीं संभला तो फिर स्टॉक का टारगेट और भी डाउन साइड में नीचे आएगा, जो तकरीबन दोस्तों स्टॉक को लेकर आ सकता है 2044 के आसपास। तो दोस्तों ये वो एरिया है। और दोस्तों मैं जो बता रहा था कि अगर हम कभी मान लेंगे कि ये स्टॉक वापस अपसाइड जाने के लिए रेडी है, जहाँ पर शॉर्ट सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस होगा ट्रिगर, वो दोस्तों 2670 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिली तो फिर हम मान कर चलेंगे कि सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल हो चुका है और अभी स्टॉक अपसाइड के लिए रेडी है, और ये शॉर्ट सेलर्स का फ़िलहाल का अभी स्टॉप लॉस रहेगा। और दोस्तों नेकलाइन के पास का अभी का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो ये एरिया, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए दोस्तों, यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली, यही एरिया पे दोस्तों हमें हायर हाइज फर्स्ट टाइम लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर ही दोस्तों हमें क्लियर कट नेगेटिव डाइवर्शन RSI के थ्रू ब्रेकडाउन होता हुआ मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी डबल टॉप पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए मिली। हमें एक और क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद दोस्तों ये स्टॉक डाउन साइड जाने के लिए रेडी है। तो दोस्तों वो लिहाज से ये एरिया जो अभी तक इसके पहले एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है।
और दोस्तों इनकेस अगर स्टॉक यहाँ पर आया तो ये स्टॉक को इधर डाउन साइड में पुश करेगा या कंसोलिडेशन में पुश करेगा, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर वो ट्रिगर हो गया क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर ये स्टॉक का पॉइंट ऑफ व्यू बाई साइड की तरफ हो जाएगा, जो ये स्टॉक को और भी अपसाइड में ले जा सकता है। दोस्तों ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। ग्रेविटा में क्लियरली हमें बाहर निकल जाने का अच्छी खासी प्रॉफिट हो चुकी है। और अगर कोई हमारे स्टॉक चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, हम ऐसी धमाकेदार एनालिसिस लाते हैं। दोस्तों ये जहाँ पर भी दोस्तों स्टॉक के अंदर अगर प्रॉफिट हमारा टारगेट हिट होता है उसके बाद और भी फर्दर अपसाइड की गुंजाइश रहती है तो हम उसको और भी होल्ड करके और भी फर्दर अपसाइड कैप्चर कराने का व्यू देते हैं। जिसका जीता जागता सबूत यही स्टॉक है जिसके अंदर हमने डबल धमाका अचीव किया। और उसके बावजूद अगर स्टॉक के अंदर नेगेटिव कुछ चीज़ बनती है तो हम ये भी व्यू दे देते हैं क्लियरली कि निकल लो यहाँ से, क्योंकि अभी तुम्हारा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा, या फिर दोस्तों अगर तुम पोजीशन में खड़े हो तो तुम्हारा लॉस भी होगा। तो वो यहाँ पर भी हमने वेल इन एडवांस, और ऐसा ये एक स्टॉक नहीं अनगिनत स्टॉक है। तो ऐसी एनालिसिस आप लोगों को इतनी डीप स्टॉक स्पेसिफिक हमारी चैनल के सिवा आप लोगों को कहाँ पर भी नहीं मिलेंगी। तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।